हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आमना ने हमारे साथ शेयर की है। बात दरअसल उन दिनों की है जब इन्होंने एक मकान किराए पर लिया था, लेकिन उस मकान की अपनी ही एक बैक स्टोरी थी जो ये उस वक्त नहीं जानते थे। कुछ था उस मकान में, शायद कोई घुट घुट कर मरा था या फिर मार दिया गया था मोहब्बत करने के जुर्म में। लेकिन वहाँ के मकान मालिक जहांगीर साहब की मौत के साथ ही वो राज भी हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया था। ये मकान शहर के बाहरी इलाके में बसा था। बात उन दिनों की है जब जहांगीर साहब का रौब अपने इलाके में चलता था। बहुत ही नामी गिरामी इंसान थे, लोगों की पंचायतें किया करते थे। उनकी एक बेटी थी, रुखसाना, जो बे इंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में समंदर की सी गहराई थी और चेहरा चांद सा रोशन था। जहांगीर साहब ने अपनी बेटी रुखसाना की शादी अपने छोटे भाई के बेटे मीर कासिम से तय कर दी थी। लेकिन रुखसाना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो किसी और को पसंद करती थी और उसका दिल उसी के लिए धड़कता था। उसका नाम हाशिम था। रुखसाना और हाशिम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। जब जहांगीर साहब को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस लड़के को बहुत पीटा और रुखसाना का भी बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। रुखसाना को घर में ही कैद कर दिया गया। रुखसाना के वालिद जहांगीर साहब की नज़र में मोहब्बत करना जुर्म था। वो मर जाते लेकिन कभी भी अपनी बेटी का ब्याह हाशिम से नहीं करते। उस दिन रुखसाना ने रोते हुए अपने वालिद साहब से कहा कि वो मीर कासिम से शादी नहीं कर सकती क्योंकि हाशिम का बच्चा उसके पेट में था। ये सुनकर जहांगीर साहब गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने रुखसाना को हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद कर दिया। वो कमरा जहाँ सिर्फ अंधेरा था। उस कमरे की खिड़कियाँ भी लोहे की सलाखों से बंद थीं और दरवाजे पर मोटे ताले लगे हुए थे, क्योंकि उनके घर की बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रुखसाना रात दिन उस कमरे में बैठी रोती रहती। बाहर से मुलाजमा उसके लिए खाना रख जाती थी। जहांगीर साहब का रवैया उसके लिए बहुत ही सख्त हो गया था। बेटी की इस हरकत ने उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मसार कर दिया था। रुखसाना रोज़ उस खिड़की के पास बैठकर हाशिम का इंतज़ार करती। वो उम्मीद करती कि शायद वो आकर उसे इस कैद से आज़ाद करा दे। लेकिन हाशिम को तो मालूम ही नहीं था कि रुखसाना कहाँ है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उस बंद कमरे में रुखसाना की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जहांगीर साहब को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी इज्जत और रुतबे की फ़िक्र थी। एक रात जब पूरी हवेली सो रही थी, रुखसाना ने आखिरी बार उस कमरे की खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। रुखसाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह जब मुलाजमा रुखसाना के कमरे में खाना लेकर आई तो उसने देखा कि रुखसाना बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी आंखें बंद हैं। उसने रुखसाना को कई आवाज़ें दी, लेकिन जब रुखसाना नहीं बोली तो मुलाजमा चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग दौड़ कर आए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसने कहा कि रुखसाना की मौत कई घंटे पहले हो चुकी है। कमरे में कोई चोट का निशान नहीं था, ना ही कोई जहर की बोतल थी। ऐसा लग रहा था जैसे रुखसाना ने खुद ही जीना छोड़ दिया हो। उस दिन जहांगीर साहब को बेटी के जाने का बहुत सदमा लगा। उन्होंने उस कमरे को बंद करवा दिया और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं दी। उस कमरे के बाहर फिर से एक बड़ा सा ताला लटका दिया गया। लेकिन उस रात से ही हवेली में कुछ अजीब होने लगा। रात को जब जहांगीर साहब अपने कमरे में थे तब उन्हें अचानक रुखसाना की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी, शायद कोई मर्द था। जहांगीर साहब ने चौंक कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उनकी आंखों से बेटी को याद कर आंसू बह निकले और उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम था। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे तो नौकरों को ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो।
एक नौकर ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था और ताला बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद वो लोग डर गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। दूसरी रात को जहांगीर साहब की बेगम, जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी, उन्हें अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके कमरे में खड़ा कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा आसपास कोई नहीं था, लेकिन कमरे का पर्दा अपने आप हिल रहा था। कोई हवा नहीं थी, खिड़की भी बंद थी, फिर भी पर्दा ऐसे हिल रहा था जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। बेगम घबरा गईं और उन्होंने जहांगीर साहब को जगाया, लेकिन जब तक जहांगीर साहब की आंख खुली तब तक सब ठीक था। उन्होंने बेगम से कहा कि शायद आपको कोई ख्वाब आया होगा, लेकिन बेगम ये जानती थी कि वो ख्वाब नहीं था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तीसरी रात को हवेली के नौकरों में से एक नईम नाम का आदमी किचन में काम कर रहा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो हाशिम उसके पीछे खड़ा था। वो डर गया। नईम की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। सब लोग दौड़कर जब किचन में उसके पास आए तो देखा कि नईम कोने में छुपा हुआ बैठा है और उसकी आंखों में बहुत खौफ था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो बहुत बुरी तरह काँप रहा था। उसने बताया कि उसने अभी अभी यहाँ किसी को देखा था। उसने बताया कि उसने अभी अभी यहाँ हाशिम को देखा था। जहांगीर साहब ने इन सब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सब तुम लोग के दिमाग का फितूर है। रुखसाना की मौत से तुम सब डरे हुए हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अंदर ही अंदर जहांगीर साहब को भी डर लगने लगा था। उस रात को जहांगीर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। वो अपने कमरे में सो रहे थे और तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये रुखसाना की आवाज़ थी और ये आवाज़ उसी के कमरे से आ रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। जहांगीर साहब उठे और बाहर गलियारे में आए। उन्होंने देखा कि रुखसाना के कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है, लेकिन भला ये कैसे हो सकता था? वो कमरा तो बंद था और वहाँ कोई गया भी नहीं था। फिर जहांगीर साहब ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर जब अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे के अंदर कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं और रुखसाना का बिस्तर अपने आप हिल रहा था। ये सब देखने के बाद जहांगीर साहब अपने कमरे में भाग कर आए और दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटकनी लगा दी और अगले ही दिन उन्होंने उस हवेली को छोड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपने परिवार और नौकरों को कहा कि वो सब शहर के अंदर बने अपने दूसरे मकान में चले जाएंगे, लेकिन जहांगीर साहब उस हवेली को खाली नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ये उनकी पुश्तैनी जायदाद थी। इसलिए उन्होंने 4 नौकरों को वहीं रहने का हुक्म दिया। वो 4 नौकर थे, इमरान, समीर, गुलवेज़ और नसीम। उन्हें उस हवेली की देखभाल करनी थी और हर हफ्ते जहांगीर साहब को रिपोर्ट देनी थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा। दिन के वक्त हवेली में कुछ भी अजीब नहीं होता था, लेकिन जैसे ही रात होती वैसे ही अजीब तरह की चीज़ें होने लगती। एक रात इमरान जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे धक्का दे रहा है, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन उसे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था। वो डर गया और भागकर दूसरे नौकरों के पास गया। सबको मालूम था कि रुखसाना की मौत के बाद से ही हवेली में ये सब दिखाई देने लगा है, लेकिन इस बात को कोई भी यकीन के साथ नहीं कह रहा था। समीर को एक रात किचन में काम करते वक्त बर्तनों की गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा तो सारे बर्तन अपने आप एक के बाद एक गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ से उन्हें नीचे फेंक रहा हो। ये सब चीज़ें बिल्कुल आम हो गई थीं। कोई था जो वहाँ उन चारों को अपने होने का एहसास करा रहा था। उन सब में नसीम सबसे होशियार था। उसने तय किया कि वो पता लगाएगा कि आखिर हवेली में हो क्या रहा है।
एक रात वो चुपचाप रुखसाना के कमरे के बाहर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ दिख जाए जो इन सब अजीब वाक़यात की वजह बता सके। लेकिन उस कमरे के बाहर बैठे आधी रात को उसे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में हो। नसीम ने हिम्मत करके दरवाजे की चाबी से ताला खोला और धीरे से उस कमरे के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में उसे कुछ दिखाई दिया। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, शायद कोई आराम कर रहा था। ये देखकर नसीम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गया। फिर अचानक से कुछ हिला और वो साया बिस्तर से उठकर बैठ गया। नसीम की चीख हलक में ही अटक गई। वो वापस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया था। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया बिस्तर से उठकर उसकी ही तरफ आ रहा था। चांद की रोशनी में नसीम को साफ दिख रहा था कि ये रुखसाना थी। नसीम ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और किसी तरह वो दरवाज़ा खुल गया। वो भागते हुए नीचे आया और दूसरे नौकरों को बताया कि उसने क्या देखा है। अब चारों नौकर वो हवेली छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर उन्होंने जहांगीर साहब का हुक्म नहीं माना तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो चारों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही कमरे में सोएंगे और बारी बारी से पहरा देंगे। उन्होंने सोचा कि शायद इस तरह वो एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। रात को वो सब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। शुरुआत में धीमी दस्तक थी, जो धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। चारों नौकर बहुत डरे हुए एक दूसरे के करीब बैठे थे और फिर वो दस्तक रुक गई और फिर उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक कमरे की लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उस रात के बाद नसीम बहुत ही बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार आ गया। तब बाकी तीनों नौकरों ने जहांगीर साहब को खबर भिजवाई। जहांगीर साहब ने बाकी नौकरों से पूछा कि उस रात क्या हुआ था। इमरान, समीर और गुलवेज़ ने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ रुखसाना की चीखें सुनाई देती हैं। अंधेरे में यहाँ रुखसाना का साया नज़र आता है। जहांगीर साहब को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नसीम की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तय किया कि वो हवेली में कुछ दिन और रुकेंगे और ख़ुद देखेंगे कि क्या हो रहा है। उस रात जहांगीर साहब ने अपने कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार रुखसाना की याद आ रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने अपनी बेटी के साथ सख्ती की थी। शायद अगर उन्होंने रुखसाना की बात सुनी होती तो आज वो उनके साथ होती। आधी रात को जहांगीर साहब को अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि कमरे की अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। जहांगीर साहब बिस्तर से उठे और अलमारी की तरफ गए। उन्होंने अलमारी के अंदर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरी हवेली में गूंज गई। जहांगीर साहब घबरा गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने ज़ोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद हो गया हो। फिर उन्हें अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रुखसाना थी जो उनके पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब्बा, आपने मुझे कैद किया था ना, अब ये हवेली हमेशा के लिए कैद है। जहांगीर साहब कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका गला सूख गया था। उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। तभी तीनों नौकर अंदर दौड़ कर आए। उन्होंने आवाज़ सुनी थी।
वो जहांगीर साहब को बचाने आए थे, लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा जहांगीर साहब फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। नौकरों ने जहांगीर साहब को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। जहांगीर साहब ने किसी से कुछ नहीं कहा कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बस चुप रहे और अगली सुबह हवेली छोड़कर शहर चले गए। उन्होंने तीनों नौकरों से कहा कि वो भी इस हवेली को छोड़ दें, और उस हवेली को उन्होंने बंद करा दिया। और तभी कुछ हफ्तों बाद ही जहांगीर साहब की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन जो लोग उनके करीबी थे वो जानते थे कि जहांगीर साहब उस रात के बाद से ही ठीक नहीं थे। उसके बाद हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। महीनों तक वहाँ कोई नहीं गया, लेकिन जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें रातों में उस हवेली से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की आवाज़, और कभी उस हवेली के बाहर दो साए टहलते हुए दिखाई देते थे। और फिर एक दिन एक नया परिवार उस शहर में आया। ये लोग दूसरे शहर से आए थे और उन्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। जहांगीर साहब की बेगम, जो अब बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस हवेली को किराए पर दे दिया जाए, क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी और हवेली वैसे भी खाली ही पड़ी थी। वो नया परिवार शौकत का था। शौकत एक कारोबारी थे और उनके साथ उनकी बीवी साबिरा और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा सलीम, बेटी समरा और सबसे छोटा बेटा गुड्डू। जब उन्होंने ये हवेली देखी तो बहुत खुश हुए। इतनी बड़ी हवेली इतने कम किराए में मिल गई थी। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जहांगीर साहब की बेगम ने उन्हें हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने सोचा कि शायद वो सब बातें अब ख़त्म हो गई होंगी, या शायद वो पैसों के लालच में आ गई थी। और फिर शौकत का परिवार उस हवेली में रहने लगा। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। बच्चे हवेली के बड़े बड़े कमरों में खूब खेलते, साबिरा घर संभालती और शौकत अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन समरा को हवेली की एक बात बहुत अजीब लगती थी। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था और उसका दरवाज़ा भारी लोहे के ताले से बंद था। मकान मालिक ने उस ताले की चाबी उन्हें नहीं दी थी। जब समरा ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, वो कमरा बंद क्यों है? जब हम पूरी हवेली का किराया देते हैं तो हमें वो कमरा क्यों नहीं मिलता? तब साबिरा ने कहा कि शायद उस कमरे में उनका कुछ सामान रखा हो। लेकिन समरा को उस कमरे में जाना था। उसे उस कमरे से एक अजीब सा लगाव था। वो जब भी ऊपर जाती उसे लगता कि वो कमरा उसे बुला रहा है। और फिर एक दिन उसने उस कमरे के दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उस रात समरा को नींद नहीं आई। वो अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है। अचानक उसे खिड़की से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब उसने उठकर देखा तो खिड़की का पर्दा हिल रहा था। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। समरा डर गई। उसने अपनी अम्मी को जगाना चाहा, लेकिन वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर से उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कमरे के बीच में एक परछाई खड़ी है, और वो परछाई किसी लड़की की थी जो उसी की उम्र की लग रही थी। ये देखकर समरा ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर साबिरा अंदर आई। उन्होंने समरा को घबराया हुआ देखा और पूछा कि क्या हुआ। समरा ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ अब कोई परछाई नहीं थी। उसने अम्मी को बताया कि उसने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। अगले दिन से हवेली में और भी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगीं। सलीम को अपने कमरे में किताबें अपने आप गिरी हुई मिलती। गुड्डू ने बताया कि उसके खिलौने रात में अपने आप चलते हैं, और साबिरा को किचन में बर्तनों के हिलने की आवाज़ आती थी। लेकिन ये सब तब होता था जब वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन शौकत को इन सब बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि ये सब बच्चों का वहम है, नया घर है, एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन एक रात जब वो देर से घर लौटे तो उन्होंने खुद कुछ अजीब देखा। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे कि अचानक
उन्हें ऊपर से किसी के नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। शौकत वहीं रुक गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई आवाज़ नहीं थी, ना ही कोई दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके करीब से गुजर गया हो। शौकत तेज़ी से ऊपर गए। उन्होंने अपने कमरे में जाकर साबिरा को बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया। उन्हें अब लग रहा था कि बच्चे कुछ गलत नहीं कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है इस हवेली में, कोई तो राज दफन है यहाँ। शौकत से ये बात सुनकर साबिरा ने भी बताया कि वो वहाँ उस हवेली में अकेले किसी की आहट महसूस करती है। अक्सर उन्हें घर में दो लोगों के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता था। उस दिन दोनों मियाँ बीवी ने तय किया कि वो अगले दिन मकान मालकिन से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस हवेली का राज क्या है, क्यों यहाँ पुरस्कार सा एहसास होता है, बार बार किसी की आहट सुनाई देती है, कभी कोई साया नजर आता है, और आखिर उस बंद कमरे का राज क्या है। अगले दिन जब वो दोनों जहांगीर साहब की बेगम से मिले तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन पहले तो बेगम ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब शौकत मियाँ ने जोर दिया तो आखिरकार उन्होंने सच बता ही दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रुखसाना यहीं उस कमरे में घुट घुट कर मर गई थी और तभी से इस हवेली में सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। शौकत साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बेगम से कहा कि उन्हें पहले से ये सब बताना चाहिए था। उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। उन्होंने कहा कि वो अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़ देंगे। उन्होंने नवाब साहब की बेगम से कहा कि जो किराया उन्होंने एडवांस में दिया था आप उसे वापस करें, लेकिन बेगम ने साफ इनकार कर दिया और शौकत साहब के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो नई जगह का एडवांस दे पाते। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो कुछ महीने यहाँ और रुकेंगे, रुपए बचाएंगे और फिर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हवेली उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। उस हवेली ने उन्हें बांध लिया था। उस रात से हवेली में जो कुछ होने लगा वो और भी ज़्यादा खौफनाक था। एक रात साबिरा जब किचन में खाना बना रही थी, अचानक चूल्हे की आग बहुत तेज़ हो गई। साबिरा ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भी ज़्यादा तेज़ होती गई। फिर अचानक चूल्हे के पास रखा तेल का डब्बा अपने आप उलट गया और तेल आग में गिर गया। आग की लपटें छत तक पहुंच गईं। साबिरा ज़ोर से चिल्लाई और शौकत दौड़ कर आए। उन्होंने किसी तरह वो आग बुझाई, लेकिन रसोई का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया था। साबिरा के हाथ में भी हल्की सी चोट लग गई थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर किया था। अगली रात उनके बड़े बेटे सलीम को अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सलीम ने हाथ पैर मारे, सांस लेने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर अचानक उसे तेज़ी से सांस आई और वो हाँफते हुए बिस्तर पर बैठ गया। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसके गले पर गीले पानी के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान भी थे, जैसे किसी ने सच में उसका गला पकड़ा हो। छोटे गुड्डू के साथ तो और भी ज़्यादा डरावना वाक़या हुआ। एक दिन जब वो अकेले अपने कमरे में खेल रहा था, उसकी गेंद लुढ़कते हुए बिस्तर के नीचे चली गई। गुड्डू बिस्तर के नीचे झांककर गेंद ढूंढने लगा। अचानक उसे बिस्तर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, लाल रोशनी की तरह, जैसे किसी की आंखें तेज चमक रही हों। गुड्डू चीखकर पीछे हटा। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। साबिरा और शौकत दोनों दौड़ कर आए तो गुड्डू को कोने में छुपा हुआ देखा। वो इतना डरा हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बस उसने खामोशी से बिस्तर के नीचे की तरफ इशारा किया। जब उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उस रात शौकत ने फैसला कर लिया कि किराया भाड़ में जाए। अब वो यहाँ अपने परिवार को एक दिन भी नहीं रख सकते। उन्होंने सबको कहा कि सुबह होते ही वो इस हवेली को छोड़ देंगे। लेकिन आधी रात को ही शौकत को किसी ने जगाया। उन्होंने उठकर देखा तो साबिरा नींद में थी। फिर उन्हें अपने कमरे के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी।
शौकत ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन दूर ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों से रोशनी आ रही थी। वो रोशनी ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती या फिर लाइट लेकर चल रहा हो। शौकत को पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो, बुला रहा हो, और उनके पैर खुद ब खुद चलने लगे और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। शौकत साहब दरवाजे के पास गए, उसी दरवाजे के पास जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। दरवाज़ा अभी भी बंद था और ताला बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के अंदर से रोशनी आ रही थी। और फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की की आवाज़ जो कुछ गुनगुना रही थी। और फिर अचानक से गुनगुनाने की वो आवाज़ आना बंद हो गई और फिर किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी, जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। एक मर्द की आवाज़ थी और दूसरी औरत की। शौकत ने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। फिर जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। सामने बैठी एक लड़की जिसने बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। उसके लंबे खुले बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे और वो किसी लड़के के कंधे से टेक लगाए बैठी थी। शौकत साहब ने जब अंदर का ये नज़ारा देखा तो एक पल को तो वो ये भूल ही गए कि ये कमरा बंद रहता है। उन्होंने सीधे से आवाज़ दे डाली और तभी उस लड़की ने पीछे पलट कर देखा। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। ये देखकर शौकत साहब डरकर पीछे हटे, लेकिन उनके पैर तो जैसे ज़मीन में ही जम गए थे। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। तभी वो लड़की उठकर उनके पास आई और बोली, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। इस हवेली में जो आता है यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाता है। ये कहकर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन दोनों को देखकर शौकत साहब ज़ोर से चिल्लाए और सीढ़ियों से नीचे भागे। वो इतनी तेज़ी से भागे कि ठोकर खाकर गिर गए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और साबिरा को जगाया। उन्होंने कहा, जल्दी उठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है। साबिरा शौकत साहब की हालत देखकर डर गई। उन्होंने बच्चों को जगाया। सब बच्चे जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। तीनों बच्चे भी बहुत ही खौफजदा लग रहे थे। लेकिन तभी पूरी हवेली में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियों के शीशे बजने लगे। बच्चे डरकर अपने अम्मी अब्बू से चिपक गए। बहुत ही खौफनाक मंजर था। और फिर अचानक से हवेली की लाइट चली गई और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें सीढ़ियों पर किसी के नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे कोई नीचे आ रहा था। शौकत मियाँ साबिरा और बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो गए और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अंदर से भारी फर्नीचर लगा दिया। साबिरा ने बच्चों को अपने पास बैठाया। सलीम और समरा डर से कांप रहे थे। गुड्डू रो रहा था। दोनों मियाँ बीवी हैरान थे। और तभी वो कदमों की आवाज़ उस दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। शौकत मियाँ ने सोचा कि शायद वो अब चली गई है, लेकिन तभी दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। शौकत साहब ने गिड़गिड़ाकर अंदर से कहा, हम लोग बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम कल सवेरे ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दरवाज़ा लगातार धपधपाया जा रहा था और फिर वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। अंदर से रखा फर्नीचर खिसकने लगा। शौकत साहब ने अपनी पूरी ताकत से फर्नीचर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खिसकता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे धक्का दे रही हो। और फिर वो दरवाज़ा टूट गया। बच्चे डर से चीख रहे थे। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी, रुखसाना। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे कोई और भी था। वो हाशिम था। वो दोनों उन लोग को देखकर हंस रहे थे। फिर वो दोनों चुप हुए और वहाँ से गायब हो गए। तब शौकत साहब को वो कहानी याद आई जो जहांगीर साहब की बेगम ने उन्हें सुनाई थी। रुखसाना को उसके अब्बा ने कैद किया था उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करवाने के लिए, और इसीलिए उसकी रूह आज भी यहाँ कैद है। लेकिन फिर वो लड़का, उसके साथ वो लड़का कौन था? शौकत साहब इसी सोच में डूब गए। उस रात शौकत साहब अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहीं उस कमरे में बैठे रहे। सुबह हो गई।
साबिरा ने हल्का सा नाश्ता बनाया। गुड्डू की तो रोते रोते आंखें सूज गई थी। समरा को भी बुखार लग रहा था, लेकिन वो लोग जानते थे कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उस सुबह शौकत साहब बग़ैर नाश्ते के ही घर से बाहर चले गए। उन्होंने साबिरा को कुछ नहीं बताया था। वो उस लड़के के बारे में जानना चाहते थे कि वो लड़का कौन था जो उन्होंने उस लड़की के साथ देखा था। वो रुखसाना की कहानी जानना चाहते थे, पूरी कहानी। बाहर जाकर जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो वहाँ नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी जो 2 मियाँ बीवी चलाते थे। उन्होंने कहा कि रुखसाना पेट से थी और इस बात पर सख्त नाराज़ जहांगीर साहब ने उसे जहर देकर मार दिया था। लेकिन कोई ये बात नहीं जानता है कि रुखसाना की मौत कैसे हुई। सबको लगता है कि वो खुद मर गई, जबकि हकीकत ये थी कि उसको मारा गया था। शौकत साहब को ये जानकर बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा, और वो लड़का हाशिम जो रुखसाना से मोहब्बत करता था, उसका क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि रुखसाना के वालिद जहांगीर साहब और उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारा था। उसके साथ ही उसकी बूढ़ी माँ को भी बहुत सताया था। उनके घर में भी आग लगा दी थी। वो इन हालातों से बुरी तरह टूट गया था और जब उसे पता चला कि रुखसाना की मौत हो चुकी है तो उस लड़के ने भी उसी दिन जहर खा लिया था और उसकी लाश वहीं उस जंगल में मिली थी जो उस कमरे से दिखाई देता है जिसमें रुखसाना कैद थी। ये हकीकत जानकर शौकत साहब घर वापस आ गए। आज वो बहुत उदास थे। वो समझ चुके थे कि आज भी उस हवेली में किसी की सिसकियाँ क्यों सुनाई देती हैं, क्यों ये हवेली किसी को अपनाना नहीं चाहती, क्यों इस हवेली को इस दुनिया से नफरत है। उस रात शौकत साहब ने अपनी बीवी साबिरा को सब कुछ बता दिया कि किस तरह इस दुनिया ने रुखसाना और हाशिम की मोहब्बत का गला घोंट दिया, उन्हें फांसी पर लटका दिया, उन्हें मार दिया। आखिर उन दोनों का कसूर ही क्या था? बस यही ना कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। ये सब सुनकर साबिरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अब रुखसाना से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसके लिए दर्द महसूस कर रहे थे। उस रात शौकत और उसकी बीवी साबिरा और उनके 3 बच्चे रुखसाना की बातें करते करते वहीं उस कमरे में ही सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। शौकत बहुत ही हैरानी से उठा। उसने देखा सुबह हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी रात इस हवेली में सुकून से कैसे कट गई। उस रात ना तो उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी थी और ना ही कोई डरावना ख्वाब उन्होंने देखा था। इसका मतलब रुखसाना उन्हें अपना सच बताना चाहती थी और अब जब वो लोग हकीकत जान गए थे तब वो खामोश हो गई थी। उस सुबह जब सूरज निकला तो हवेली बिल्कुल अलग दिख रही थी, जैसे किसी बोझ से आज़ाद हो गई हो। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और हवा में ताजगी थी। उसी दिन समरा जब सोकर उठी तब उसने अपनी माँ को बताया कि उसने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े हवेली से बाहर कहीं दूर जा रहे हैं। साबिरा समझ चुकी थी कि अब वो दोनों आज़ाद हैं। इसके बाद शौकत का परिवार उस हवेली में कुछ महीने और रहा, लेकिन फिर कभी उन्हें उस हवेली में रुखसाना या हाशिम दिखाई नहीं दिए। वो दोनों उस हवेली को छोड़ चुके थे। वो अपनी पाक मोहब्बत का सच दुनिया के सामने लाना चाहते थे और अब वो दोनों आज़ाद थे।